अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 से। बहुत अहम लेक्चर, नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखो, वैसे तो बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन जो गैसेस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं उनमें ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे कि सारे बच्चे जानते हैं कि इन गैसेस का जो मतलब ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा होता है डिफ्यूजन के थ्रू। मतलब चीज़ें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ मूव करती हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी आपके बॉडी के सेल में, नंबर 2 पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और नंबर 3 पे होगी एल्वियोलाई में, और सबसे कम होगी बाहर वाले एयर के अंदर। तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर की तरफ मूव करके आ गई थी। इसी तरह अगर हम लोग ऑक्सीजन की परसेंटेज देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा आपको बाहर हवा में मिलती है, और उससे कम मिलती है एल्वियोलाई के अंदर, और उससे कम मिलती है ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और सबसे कम मिलती है सेल के पास। तभी तो ये ऑक्सीजन अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ ये मूव करती हैं। तो ज़रा एक चीज़ को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, ये जो गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही है, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ फैक्टर होते हैं जो कि बहुत मैटर करते हैं। सबसे पहला अगर हम इसमें फैक्टर देखें तो वो हमारे पास है, इसको तुम लोग कहते हो प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब प्रेशर बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज़ थिन एपिथेलियम, और तीसरी चीज़ आप लोग इस पर लिख सकते हो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ज़रा यहाँ ज़रा आप लोग देखना एक चीज़, देखो ये लेट सपोज हमारी बॉडी से बाहर वाली एयर है, एयर जिसे तुम लोग कहते हो मिक्सचर ऑफ गैसेस। इस एयर के अंदर हमारे पास जो O2 की परसेंटेज है, सारे बच्चे जानते हैं वो 21% है, और इस 21% का जो प्रेशर बनता है वो है 159 mmHg, या हम इसको 159 जो है ना, हम इसको 159 टॉर भी बोलते हैं, टॉर जो कि प्रेशर का यूनिट है। और ये वाली एयर लेट्स सपोज आ रही है हमारे लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर। ये मैंने एक बना ली, एल्वियोलाई बनाई। एल्वियो ये जो बेसिकली 159 है, आप इसको लिख सकते हो PO2 159 mmHg। PO2 से मुराद है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब वो एक एयर बाहर से हमारे लंग्स में आई, ये मैंने लंग्स का एक छोटा सा हिस्सा लिया जो कि एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई के अंदर अगर आप लोग चेक करते हो PO2 वो हमारे पास है 104 mmHg, और यहाँ पे PCO2 है 40 mmHg। मतलब जो एयर बाहर से हमारे बॉडी में आई, हमारे लंग्स में आई और हमारे एल्वियोलाई में आई, उसमें वो हमारी क्या थी, वो थी फ्रेश एयर थी। उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या था, 104 था, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, 40 mmHg था। तो आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन की परसेंटेज बाहर हवा में तो ये मिली 159, जबकि एल्वियोलाई में ये मिली। और इस ऑक्सीजन का प्रेशर मैं आगे जाके मैं ये काम करता जाऊंगा, क्योंकि इसका हाई प्रेशर बाहर है तो काम हमारी बॉडी में होगा, तभी तो ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हवा में कम था, एल्वियोलाई में ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा। सबसे ज़्यादा इसका प्रेशर जो होगा वो आपकी बॉडी के सेल में ज़्यादा होगा, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के सेल से बाहर की तरफ मूव कर जाती है। अच्छा, ये हमने एक एल्वियोलाई ली, और इस एल्वियोलाई की दीवारें हैं, और इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। पतली हैं तो यहाँ से कौन सा काम आसान होगा,
जो एयर अंदर आ रही है उसका O2 आपकी बॉडी के सेल में चला जाएगा और जो एयर वापस जा रही है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाएगी। तो इस एल्वियोलाई के इर्द गिर्द बहुत बड़ी मिकदार में हमारी पड़ी हुई है ब्लड कैपिलरीज पड़ी हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके दिखाऊं, लेट्स सपोज ये हमारे पास में एक ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गई हमारी, मैंने वही ब्लड कैपिलरी कट करके दिखा दी, ये ब्लड कैपिलरी है। और मान लो ये आपकी बॉडी के मुख्तलिफ किस्म के सेल पड़े हैं, ये सेल हैं, सेल कहो या टिश्यू कहो या आप लोग कहो ये हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन है। तो देखो भाई, ब्लड का जो फ्लो होता है वो हमेशा ऐसे होता है, मतलब कुछ ब्लड है जो एल्वियोलाई से दूर जा रहा है और ये ब्लड बॉडी के सेल के पास जा रहा है। जो ब्लड मतलब इस ब्लड कैपिलरी में है और वो ब्लड कहाँ से दूर जा रहा है, एल्वियोलाई से दूर जा रहा है और सेल की तरफ जा रहा है, तो उसे हम लोग बोल देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे नाम देंगे। और जो ब्लड बॉडी के सेल से दूर और एल्वियोलाई की तरफ जाएगा उसे हम लोग नाम दे देंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक चीज सुन लो, जो ये वाला ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड वेसल में है, बॉडी के सेल से एल्वियोलाई की तरफ जा रहा है। इस ब्लड में अगर हम लोग चेक करें तो इस ब्लड के अंदर जो PO2 है वो है 40